सेशन में हमने राजस्थान हिस्ट्री का जो अपना मेन सोर्सेज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री वाला यूनिट ऑन गोइंग है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एक बड़ा एग्जाम ओरिएंटेड थे अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो देखे थे, एक बार उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग जो लास्ट सेशन में देखने को मिला, द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान, द ओल्डेस्ट inscription of Rajasthan. It was first fact. The oldest, another one is the oldest Brahmi script inscription. Brahmi script inscription in Rajasthan. Clear? The first Persian language inscription of Rajasthan. Inscription of Rajasthan. Okay. Another one is the second oldest inscription of Indian history, isn't it? And another one is inscription gives us information about worship stone. और पूजा शिला, वर्शिप स्टोन और पूजा शिला। क्लियर है? एंड ये हो गया। ये इंपॉर्टेंट लास्ट सेशन तक हम लोगों ने देखा था। मैं चाहूंगा कि अब मैं आंसर्स प्रोवाइड करूं, मतलब रिवील करूं, उससे पहले आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स को खोजिए, लिखिए अपनी नोटबुक में, और फिर देखते हैं कि आपके आंसर्स कितने सही हैं। आइएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान इज बर्लीग्राम और बर्ली इंस्क्रिप्शन। You know the Burligram inscription dated 443 BC, 443 before Christ, and Burligram inscription was discovered by Gaurishankar Hirachand Gaurishankar Hirachand Ojha from Ajmer district, Burligram, Bhilo Mata temple, isn't it? And it's the second oldest inscription of entire India, Burligram. Burli or Burli inscription after Priyava inscription 487 BC। ये सबसे पुराना है, मौर्यन जो काल का है। The oldest Brahmi script inscription of Rajasthan, same, इसका कहेंगे बर्लीग्राम इंस्क्रिप्शन। सेम, क्योंकि इसका जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है। द फर्स्ट पर्शियन लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान इज अजमेर इंस्क्रिप्शन।
अजमेर इंस्क्रिप्शन 1200 एडी, याद रखिएगा। क्लियर? द सेकंड ओल्डेस्ट हो गया। इंस्क्रिप्शन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट वर्शिप स्टोन और पूजाशिला। क्लियर? इट्स घोसुंडी इंस्क्रिप्शन। घोसुंडी इंस्क्रिप्शन विच इज 2nd सेंचुरी बीसी। ये 2nd सेंचुरी बीसी का है। और ये भी देख लीजिएगा कि घोसुंडी इंस्क्रिप्शन इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट भागवत सेक्ट और वैष्णव सेक्ट विच इज रिलेटेड एसोसिएट विद द गॉड विष्णु। तो भागवत संप्रदाय और विष्णु या वैष्णव संप्रदाय की जानकारी भी हमें सबसे प्राचीन राजस्थान में जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है, याद रखिएगा, किससे? घोसुंडी इंस्क्रिप्शन से। कल तक हम लोगों ने ये मोटी मोटी बातें देख ली थी। पीडीएफ आपके सामने था, बहुत केयरफुली आप पेन डाउन करिए, नोट डाउन करिए अपने नोट्स को पीडीएफ से। इट्स टोटली एररलेस स्टडी मटेरियल, टोटली एररलेस, नोबडी कैन क्लेम, इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ। अब हम आज के सेशन को, अपनी कहानी को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट सेशन तक आपने देखा था घोसुंडी इंस्क्रिप्शन, यहीं से हम अपनी बात को उठाते हैं। 2nd सेंचुरी बीसी का था, चित्तौड़ से प्राप्त हुआ संस्कृत लैंग्वेज स्क्रिप्ट इसका ब्राह्मी है। ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, समझ लिया था। क्लियर है? करंटली लोकेटेड इन उदयपुर म्यूजियम। अब इंपॉर्टेंट क्या था कि घोसुंडी जो आपका इंस्क्रिप्शन है उससे हमें गज डायनेस्टी की जानकारी मिलती है। गज डायनेस्टी किंग सर्वतात का, तो ये आप लोगों ने देख लिया था, जैसा मैंने कहा भागवत और वैष्णव सेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, isn't it? ठीक है जी। और एक इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि यहाँ से आपको वर्शिप स्टोन और पूजा शिला, जो कि आपका वैष्णव सेक्ट और गॉड विष्णु, उससे जुड़ा हुआ मामला है। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन इज नानसा यूप पिलर इंस्क्रिप्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नानसा यूप पिलर इंस्क्रिप्शन, इट्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मालव जनपद। नानसा is a village in district भीलवाड़ा। So यहाँ पर नानसा जो यूप इज ए पिलर, असल में जब आपको यज्ञ वगैरह करते हैं, इट्स रिलीजियस प्रैक्टिस, रिचुअल प्रैक्टिस है यज्ञ। आप सब लोग जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हो देश में, यज्ञ इज वेरी कॉमन। तो उसकी स्मृति में, उसकी मेमोरी में जो पिलर यज्ञ स्थल पर, प्लेस ऑफ यज्ञ, जहां पर वो पिलर खड़ा किया था, वो यूप कहलाता है। तो निश्चित तौर पर नानसा नामक स्थान जगह पर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मालव जनपद के शक्तिशाली राजा, द वेल नोन किंग ऑफ मालव जनपद, इट वाज कमांडर इन चीफ ऑफ मालव जनपद, सोम, से जुड़ा हुआ मामला। देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट आपको यहां से जानकारी मिलती है। क्लियर? नानसा यूप पिलर इंस्क्रिप्शन डेटेड 225 एडी, यानी कि 3rd सेंचुरी एडी। लैंग्वेज इज संस्कृत, स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी, एंड नानसा यू पिलर प्लेस्ड इन द पॉन्ड ऑफ नानसा विलेज भीलवाड़ा। इसकी जो लोकेशन है, करंटली जो लोकेशन है, वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो गांव है नानसा, उसके वहां पर कोई तालाब है, जलाशय है, वहां पर ये स्थित है। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यहां से भी आपके लिए खड़ा होता है कि बिलो ऑल दीज इंस्क्रिप्शंस, या जो एक जो लैंग्वेज बनती है, मैं हिंदी में ही ले रहा हूं, कि जितने भी इंस्क्रिप्शन नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन तालाब के अंदर स्थित है? क्लियर? सराउंडिंग बाय वाटर, इसके चारों तरफ। क्यों? तो ये आंसर होगा आपका नानसा यू पिलर इंस्क्रिप्शन। अब द मेंशन्ड किंग, जैसे आपने देखा कि जो घोसुंडी इंस्क्रिप्शन है, इसके अंदर गज डायनेस्टी का पॉपुलर किंग सर्वतात की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से अब ये देखो, यहां पर करेक्ट मैच करने वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।
list A gives us information about the pillars, and list B some kings were there. और आपको यू हैव टू मैच, आपको करना है मैच कि किस पिलर का संबंध किस राजा के साथ है, किस डायनेस्टी के साथ है। ये बड़ा आजकल जिस तरह के क्वेश्चंस की नेचर आप लोगों को सामने आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, यदि मैं बात करूं आपसे सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, तो ये जानकारी आपको मिलती है कौन सा अभिलेख से? याद रखना, घोसुंडी इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आ सकता है। यदि मैं बात करूं सोम, अब सोम मालवा रेफर और बिलोंग्स टू मालवा जनपद, ये कौन सा अभिलेख है? नानसा यू पिलर इंस्क्रिप्शन। अब आप सोचिएगा, यदि हम इन चीजों पे ध्यान ना दें, कहने कोई बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ से रेज हो सकते हैं। सो जो लोकेशन है कि नानसा यू पिलर इंस्क्रिप्शन प्लेस्ड इन द पॉन्ड विलेज नानसा एंड डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा, द मेंशन किंग सोम मालवा जनपद का ये किंग था और काफी शक्तिशाली किंग था, काफी ताकतवर था। It is mighty king of Malwa Janpad. Significance: founded by a Malwa Janpad ruler named Soma और सोम, यानी कि जो नानसा यू पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसको किसने यहाँ पर स्थापित करवाया, इसका फाउंडेशन किया? मालव जनपद के किंग सोम के द्वारा। क्लियर है? इट इज अ मेजर आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन on the Vedic customs and political situation in 3rd century Rajasthan. 3rd century Rajasthan belongs to the Janpad era, in particular in Rajasthan region. ये वो दौर था 3rd century AD का। ये वो दौर था जब राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जनपद, आप समझ लीजिएगा इस चीज को कि यहाँ जनपद शब्द का हमारा मतलब क्या निकल रहा है, तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। देखो, दो चीजें आ रही है, वन इज जन एंड अनदर वन इज जन एंड पद। जन का मतलब है यहाँ पर गण और सिटीजन्स और सिविलियंस, एंड पद का मतलब होता है फुट। तो ये माना गया है कि जहां जिस स्थान विशेष पर, प्लेस पर जो ह्यूमन बीइंग्स थे या जो लोग थे, आम जनता थी, जहां जहां पैर गिरा वो क्षेत्र उनका होता चला गया। व्हाट डज मीन कि आपने उसे जीता, आपने उसे इन्वेड किया, आपने जीता, तो इस प्रकार से वो टेरिटरी, वो इलाके, ज्योग्राफिकल साइट्स जो किसी के इन्वेजन या इन्वेड कर लिए गए, जीत लिए गए, वो जनपद कहलाए। इट्स लाइक स्मॉल स्टेट्स विच वॉज क्या कहना चाहिए, विच वॉज इन्वेडेड बाय द माइटी किंग्स। अच्छा, ये लोग जो थे दे कैम फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली फ्रॉम पंजाब। मालव जनपद, स्टीवी जनपद, योधे, मत्स्य तो खैर यहाँ का प्राचीन था। तो काफी सारे जनपद आपको 3rd सेंचुरी एडी के अंदर दिखाई देते हैं। तो मालव जनपद से आपको एक तो वैदिक कस्टम्स की जानकारी मिलती है, रिचुअल्स की जानकारी मिलती है, और जनपद ड्यूरिंग जनपद सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटी, कस्टम्स, उनकी जानकारी भी आपको प्राप्त होती है किससे? नानसा यू पिलर इंस्क्रिप्शन से। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अब आप देखो कि कितना क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आपको कितना केयरफुली देखना पड़ेगा कि कौन सा स्तंभ, मतलब अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, जो वैदिक कस्टम्स एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि वैदिक कालीन रीति रिवाज जैसे अश्वमेध यज्ञ, क्लियर, एवं साथ साथ अश्वमेध यज्ञ एवं साथ साथ 3rd सेंचुरी एडी जनपद कालीन राजनीतिक संरचना पर भी प्रकाश डालता है। तो आपका
क्लियर कट आंसर होगा नानसा यू पिलर इंस्क्रिप्शन। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात हमारे सामने आती है, आई थिंक, हाँ, यस, गजवंशी रूलर सरुतात हैड ऑर्गेनाइज्ड द अश्वमेधा यज्ञ एंड दिस इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब्ड फ्रॉम घोसुंडी इंस्क्रिप्शन। अब देखिएगा, अश्वमेध यज्ञ ये खुद भी वैदिक कस्टम से जुड़ा हुआ मामला है। तो यदि बात आती है कि वैदिक कस्टम पर कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस अपने हाईलाइट या प्रकाश डाल रहे हैं, तो फिर हमारा आंसर होगा वन इज घुसुंडी इंस्क्रिप्शन एंड अनदर वन इज नानसा यू पिलर इंस्क्रिप्शन। आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। तो नानसा यू पिलर इंस्क्रिप्शन फाउंडेड बाय मालवा जनपद रूलर सोम, और इससे आपको वैदिक कस्टम्स और जनपद ड्यूरिंग जनपद एरा जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था 3rd सेंचुरी आईडी के अंदर, उसकी भी आप हमें जानकारी मिलती है। स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन वी रिसीव्ड फ्रॉम नानसा यू पिलर इंस्क्रिप्शन इज षष्ठी रात्र यज्ञ organized by a person named शक्ति गुणगुरु इन नानसा भीलवाड़ा। अब आप देखो, फिर दो चीजें आ रही है। अश्वमेधा यज्ञ, अश्वमेधा यज्ञ एवं षष्ठी रात्र या रात्रि यज्ञ, यजना भी कहते हैं यज्ञ को, षष्ठी रात्र, षष्ठी रात्र भी कह सकते हैं, षष्ठी रात्रि भी कह सकते हैं। अब ये जो दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है, अश्वमेधा यज्ञ ये करवाया गया है बाय सर्वतात, विच डायनेस्टी, गज डायनेस्टी, और ये जानकारी हमें कौन सा विलेज से मिल रही है, याद रखना घोसुंडी इंस्क्रिप्शन से। लेकिन षष्ठी रात्र यज्ञ ये जानकारी आपको मिलती है नानसा यू पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है। और षष्ठी रात्र जो यज्ञ है, असल में ये ऑर्गेनाइज किया गया था शक्ति गुरु द्वारा इन नानसा भीलवाड़ा, और उस यज्ञ की स्मृति में यहाँ पर जो पिलर खड़ा किया गया वो तालाब में था, एक सरोवर में था। तो फिर वो कहेगा, मैच करिएगा, अश्वमेध यज्ञ फ्रॉम की जानकारी हमें घोसुंडी इंस्क्रिप्शन से मिलती है, और अश्वमेध यज्ञ ऑर्गेनाइज्ड बाय गज डायनेस्टी रूलर किंग सर्वतात, वाइल षष्ठी रात्र यज्ञ ऑर्गेनाइज्ड बाय शक्ति गुणगुरु इन नानसा भीलवाड़ा, and this information we received from Nansa U pillar inscription, isn't it? Another one is Chittorgarh pillar inscriptions. In very first session, introductory part of Rajasthan और nomenclature of Rajasthan में हम लोगों ने चित्तौड़गढ़ इंस्क्रिप्शन डेटेड 532 AD के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। हमने देखा था कि चित्तौड़गढ़ इंस्क्रिप्शन dated 532 AD was the first inscription जिससे हम एक वर्ड को काम में देख रहे हैं, राजस्थानीय। It was the first term used as a form of Rajasthan in any inscription. After that हमें इसी तरह की जानकारी मिलती बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन से। सो चित्तौड़गढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन नाम से ही दिख रहा है कि ये हमें कहां से पाया जाएगा, चित्तौड़गढ़ से पाया जाएगा। लैंग्वेज इसकी संस्कृत है, स्क्रिप्ट इसकी ब्राह्मी है, स्क्रिप्ट इसकी ब्राह्मी है। और किस वर्ष का है ये? 532 AD का। क्लियर है? सिग्निफिकेंस इसका क्या है? अब हालांकि काफी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब चूंकि जब हम एक क्रोनोलॉजी के तहत चलते हैं तो फिर हमें कोई भी चीज स्किप नहीं करनी होती है। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ द वर्ड राजस्थान एज ए टर्म ऑफ राजस्थानीय, इन फैक्ट राजस्थानीय वॉज ए प्रोविंशियल ऑफिसर
अपॉइंटेड फॉर द लोकल गवर्नमेंट। अब आप नोटिस करना, जो मैंने आपको पहले सेशन में बहुत अच्छे से बात कही थी कि राजस्थानीय टर्म के रूप में राजस्थान शब्द का प्रयोग पूरे राजस्थान के लिए नहीं है। ये टर्म इंडिकेट कर रही है या तो प्रोविंशियल ऑफिसर को या एडमिनिस्ट्रेटर हेडक्वार्टर को। तो यहां से क्या जानकारी मिल रही है आपको कि राजस्थान वर्ड काम में हुआ है इन टर्म ऑफ राजस्थानीय। इनफैक्ट राजस्थानीय वाले प्रोविंशियल ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन को चलाने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जा रहा है, ये राजस्थानीय है। नेक्स्ट, specified information. For the first time in history, the word Rajasthan was used as a term Rajasthani. ये हमें 532 ईस्वी 532 एडी का जो चित्तौड़गढ़ पिल्लर इंस्क्रिप्शन है उससे मिल रही है। अनदर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन इज बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। बहुत कुछ तो हमने इसके बारे में देख लिया कि यहाँ से आपको एक राजा की जानकारी मिलती है, वर्मलात। अब फिर देखो वही बात है, कैसा परेशान करेगा ये आपको। सर्वतात, सोमा, वर्मलात। अब जरा इन्हें मैच करिएगा। सर्वतात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? घोसुंडी इंस्क्रिप्शन से। सोम जो मालो जनपद का, ये गज डायनेस्टी का है, इसकी जानकारी हमें मिलती है नांदसा यूप पिल्लर इंस्क्रिप्शन से। मैंने हालांकि बताया लेकिन बता दूं, वर्मलात, इसकी जानकारी आपको मिलती है बसंतगढ़ पिल्लर इंस्क्रिप्शन। ये है असल में आपका 625 एडी का। नानसा यूप पिल्लर इंस्क्रिप्शन है 225 एडी का। और घोसुंडी 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट का। ये चीजें हैं, बहुत कहने को बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस के रूप में हमारे सामने आती है और फिर हमें बुरी तरह से परेशान करती है, क्योंकि हमारे पढ़ने का तरीका, हम सिंपल मीडियम में उलझे रहते हैं। मैंने कई जगह पे कोचिंग्स में भी नोट किया है। आई थिंक दैट लैंग्वेज कांट बी बैरियर टू अचीव समथिंग। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, बहुत ज्यादा ल्यूसिड लैंग्वेज में ये फैक्ट्स क्लियर करने चाहिए बाय टीचर। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चलती है भाई, क्योंकि एग्जाम में वैसे हम बड़े हाइपर से रहते हैं। तो बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन डेटेड 625 एडी। विक्रम संवत में चेंज करें तो 682 विक्रम संवत। असल में हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन। देखो ये चीज यहाँ पर मैंने मिस कर दी, जो मैं सोच रहा था इस वाले इसमें क्या इंपॉर्टेंट आएगा। द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन which is giving us very important information about Veer Nirvana Samvat 84, Veer Nirvana Samvat 84, and which is Burligram inscription 84। तो एक इसी प्रकार का एक इंस्क्रिप्शन हमारे, लिख देता हूं मैं यहां पर, काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। Inscription which is giving information about वीर निर्वाणा संवत। वीर निर्वाणा संवत, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा याद रखिएगा, वो आंसर है अपना
बर्ली ग्राम 443 BC का इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से हमें एक इंस्क्रिप्शन जो इसकी हमें जानकारी लेनी है वो क्या है, जरा उस पर आप लोग आइएगा। तो जो बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन असल में विक्रम संवत को समझने के लिए एक बात मैं क्लियर कर दूं, देख लीजिएगा। विक्रम संवत है 57 BC, यानी कि जो क्राइस्ट हैं उनसे 57 ईयर्स एगो। आप यूं समझिएगा, ये टाइम जीरो है। क्राइस्ट पर, जिसे आप क्रिश्चियंस गॉड कहते हैं, उनकी डेथ और उनका बर्थ जीरो टाइम माना गया है। हम लोग इसके बाद हैं, आफ्टर हम लोग एडी में हैं, तो वी आर रनिंग इन 2026 एडी। 57 क्या है? बिफोर क्राइस्ट, तो 57 ईयर्स एगो। तो यदि हम 2026 को बिफोर क्राइस्ट इसमें विक्रम संवत में चेंज करेंगे तो वी हैव टू ऐड 57 ईयर्स, क्योंकि 2226 यहाँ के बाद का है। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि जब हम एडी को विक्रम संवत में चेंज करेंगे तो वी हैव टू ऐड 57 ईयर्स। 625 ईस्वी का 625 एडी का बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन है। यदि इसमें हम प्लस 57 ईयर्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा विक्रम संवत निकल जाएगा 682 विक्रम संवत। विक्रम संवत को पुनः यदि हम एडी में चेंज करेंगे, जितना आपने जोड़ा उतना लेस कर दीजिए। हमने प्लस 57 किया, माइनस 57 कर दीजिए। लैंग्वेज संस्कृत है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी है। अब ये कहाँ प्लेस्ड है, कहाँ लोकेशन है? हिमल माता टेम्पल सिरोही, सिरोही डिस्ट्रिक्ट, बसंतगढ़ विलेज, हिमल माता। अब आप नोटिस करना, फिर ये परेशान करेगा आपको। हिमल माता टेम्पल कौन सा इंस्क्रिप्शन? बसंतगढ़। बिलो माता टेम्पल इंस्क्रिप्शन कौन सा है? बिलो माता टेम्पल से कौन सा इंस्क्रिप्शन है? घोसुंडी इंस्क्रिप्शन। नहीं, घोसुंडी बिलो माता टेम्पल बर्ली ग्राम, बर्ली ग्राम, आई थिंक बर्ली ग्राम ही है। यस, मैं गलत नहीं, यस यस यस, बिलो माता टेम्पल, बिलो माता टेम्पल बर्ली ग्राम। और यदि हम बात करें खीमल माता टेम्पल, तो खीमल माता टेम्पल के रूप में फिर हमारे सामने जो आता है वो आ रहा है आपके बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन। क्लियर है? अब यहां पर जिस राजा का मेंशन किया गया है वो है वर्मलात। तो अपने को ये चीज भी जोड़नी चाहिए यार, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बिलो माता टेम्पल आ रहा है और एक आ रहा है भीमल माता टेम्पल। तो अब आप नोटिस करना यहाँ पर कि भीमल माता टेम्पल से, भिलो माता टेम्पल से हमें प्राप्त हो रहा है बर्ली इंस्क्रिप्शन, और खीमल माता टेम्पल से हमें प्राप्त हो रहा है, याद रखना, बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन, बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन। तो दो चीजें हमें अलग अलग यहां पर प्राप्त हो रही हैं, अलग अलग टेम्पल से। ये चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं कहने को, बार बार रिपीट करने के पीछे का जो उद्देश्य, जो टारगेट है वो यही कि चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता चला जाए। पढ़ना एक अलग बात होता है, फंडामेंटल्स को क्लियर करना, समझना, किसी फैक्ट की एनालिटिकल रिसर्च बेस्ड डेप्थ को समझना, ताकि ना केवल हम प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, इवन मेंस के लिए भी जहां पर आंसर राइटिंग चीज चलता है वहां पर भी हम अपने आप को उतना ही कंफर्ट जोन में
रख सकें, देख सकें। तो यहाँ बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन में मैं जिस शक्तिशाली राजा की जानकारी मिलती है, विच इज वर्मलात, सर्वतात इन घोसुंडी, सोम इन नानसा, यू पिल्लर इंस्क्रिप्शन, वर्मलात फ्रॉम बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है इस बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन का? द सेकंड अर्लीस्ट मेंशन ऑफ द राजस्थान एज ए टर्म ऑफ राजस्थानियादित्य। In term of Rajasthaniya, we got information from Chittorgarh inscription dated 532 AD. And Rajasthaniyaditya टर्म के रूप में राजस्थान हमें मिल रहा है 625 AD डेटेड बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन से। स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन। ये तो अपने आप में भाई साहब बहुत। द कंट्री ऑफ अर्बुद सिरोही वॉज रूल्ड बाय अ रूलर वर्मलात। क्या मतलब है इस बात का? क्योंकि हमें जो ये इंस्क्रिप्शन है, ये सिरोही नॉन एज ए अर्बुद पहले सेशन में हमने देखा था, और जिस राजा का नाम यहाँ मेंशन किया गया बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन में इज वर्मलात। तो दैट इज वेरी क्लियर थिंग कि अर्बुद और सिरोही, कंटेम्परेरी अर्बुद और सिरोही वाज रूल्ड बाय वर्मलात किंग। ये अलग बात है कि वी डोंट नो अबाउट द डायनेस्टी ऑफ वर्मलात किंग। द यूज ऑफ द वर्ड राजस्थान एज अ टर्म ऑफ राजस्थानियादित्य भट्ट इन द 13th लाइन ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द वॉल ऑफ द खीमल और सीमल माता टेम्पल। क्लियर है। डिटेल्ड मेंशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। यस, इट इज इंपॉर्टेंट। ये आज का हाईलाइट या कॉन्सेप्ट वाला फैक्ट है, एग्जाम टारगेट फैक्ट। द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान जो हाईलाइट कर रहा है, जो लाइट थ्रो कर रहा है फ्यूडल सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म और फ्यूडल सिस्टम इन एंशियंट राजस्थान, विच इज बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन। बसंतगढ़ inscription is the first inscription who gives us information about feudal system in Rajasthan. In pre-medieval era, we know in the feudalism or feudal system was the basic structure of Rajasthan political or administrative infrastructure. उनका जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था राजपूतों का, वो फ्यूडल सिस्टम पे ही टिका हुआ था। चाहे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उनका फाइनेंशियल ट्रेड कॉमर्स सिस्टम हो, सब कुछ। तो फ्यूडल सिस्टम, सामंतवाद पर पहली बार प्रकाश जिस इंस्क्रिप्शन से पड़ रहा है वो है, याद रखना, बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन। तो अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है? वीर निर्वाणा संवत, बर्लिगाम इंस्क्रिप्शन, राजस्थानी चित्तौड़गढ़, राजस्थानी आदित्य भट्ट, बसंतगढ़ फ्यूडल सिस्टम, बसंतगढ़ वॉरशिप स्टोन या पूजाशिला, घोसुंडी इंस्क्रिप्शन, भागवत और वैष्णव सेक्ट पर लाइट पड़ रही है किस घोसुंडी इंस्क्रिप्शन, शशिरात्र यज्ञ, नानसा यू पिल्लर इंस्क्रिप्शन, अश्वमेध यज्ञ, घोसुंडी इंस्क्रिप्शन। यस, एंड ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, द अनदर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन इज मानमोरी इंस्क्रिप्शन। हम लोगों ने देखा था मानमोरी इंस्क्रिप्शन को कर्नल जेम्स टोड के संदर्भ में इन 1824 एडी, 1824 ईस्वी में जब डिपार्ट किया गया कर्नल जेम्स टोड को फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, तो कर्नल जेम्स टोड, नॉन एज अ फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, उसने अपने साथ मानमोरी इंस्क्रिप्शन को रखा था इस पूरी सी जर्नी में।
लेकिन बीच रास्ते में जब उसे लगा कि ये इंस्क्रिप्शन, ये पत्थर बड़ा भारी है और इसकी वजह से मुझे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, कोई ओशन स्टॉर्म डिजास्टर उसको फेस करना पड़ा होगा, तो इसके हेवी वेट के चलते मानमोरी इंस्क्रिप्शन को कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फिकवा दिया था, पानी में फिकवा दिया था। लेकिन उससे पहले वो डिक्टेट कर चुका था उस पर। ये 713 एडी का है, फाउंड फ्रॉम मानसरोवर चित्तौड़। 713 एडी का है और ये मानसरोवर लेक चित्तौड़ के पास में है। वहां से कर्नल जेम्स टोड ने इसको प्राप्त किया है। यू नो, कर्नल जेम्स टोड नॉन एज ए फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, जबकि एसीएल कार्लाइल well known as a father of Rajasthan archaeology, so widely recognized by as the father of the archaeology of Rajasthan. और Carlyle is credited with the initiating archaeological survey work in the region in 1871. असल में in Rajasthan archaeological survey work was started by SCL Carlyle in 1871. That's why SCL Carlyle was popular or well known as a father of archaeology, father of archaeological survey या father of archaeology of Rajasthan या archaeological survey of Rajasthan, ये SCL Carlyle के रूप में जाना जाता है। Even in Tonk district, खेड़ा और नगर archaeological site was discovered by SCL Carlyle. Clear? खेड़ा इन नगर टोंक सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय एससीएल कार्लाइल, ये इसके प्रमुख कंट्रीब्यूशन है। तो कर्नल जेम्स टोड ने मानमोरी इंस्क्रिप्शन को खोजा था और फिर अपने साथ वो द मेंशन्ड किंग इज मान। इन मानमोरी इंस्क्रिप्शन जिस राजा के नाम का उल्लेख मिल रहा है मान, सरतात घोसुंडी इंस्क्रिप्शन, सोम नानसा यूप पिलर इंस्क्रिप्शन, शक्ति गुण रूपा नानसा यू पिलर इंस्क्रिप्शन, वर्मलात बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन, मानमोरी इंस्क्रिप्शन। अब आपको एक एक चीज को, ये चीजें हैं जिनको आप पेन डाउन करते चलिए, बहुत शानदार नोट्स तैयार होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा माय डियर कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, ये फैसला आपको करना है, लेकिन आप मेरी मेहनत को या मेरे एफर्ट्स को ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ जो मैं रख रहा हूँ और जो नोट्स आप सामने देख रहे हो, ये यहाँ मैं कॉक श्योर हूँ कि ये इनक्रेडिबल है, मैच नहीं कर सकता है। बहुत वाइड मैंने इसके अंदर इंफॉर्मेशन को गैदर किया है और अब क्योंकि साथ साथ जो आप क्लास में डिलीवर करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है रादर देन एनी पीडीएफ पीपीटी प्रेजेंटेशन, एनी क्लास, यूट्यूब वर्क, जो कुछ भी हम लोग करते हैं उससे ज़्यादा होता आपकी बॉडी लैंग्वेज जो सामने दिख रही है। तब आप सोचिए जब आप यदि मेरे साथ साथ चीज़ों को कॉपी पेन को लेकर आप पेन डाउन करते चले जाते हैं, जो शॉर्ट फुट नोट्स के रूप में जो मैं नोट्स निकाल रहा हूँ कंपेरेटिव स्टडी, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये मेंशन किंग इज मान। अब सिग्निफिकेंस क्या है मानमोरी इंस्क्रिप्शन का? ड्यू टू इट्स हैवीनेस, कर्नल जेम्स टोड थ्रू मानमोरी इंस्क्रिप्शन इनटू द सी व्हाइल टेकिंग इट टू इंग्लैंड इन 1824 एडी। बार बार बात आ चुकी है मुझे कहने की, ये बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और सही बात यह है कि मेरा जो मदर जो लैंग्वेज मतलब मीडियम है वो इंग्लिश नहीं है। काम चला रहा हूँ, ठीक से चल रहा है, ये आपको देखना है। द ट्रांसलेशन ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द टोड्स बुक एनल्स 1829। द कंप्लीट टाइम ऑफ एनल्स इज एनल्स एंड Antiquities of Rajasthan, which is known another name, the Central and Western Rajput states in India. And Annals was published in 2 volumes. 1829 was first volume, and it was translated by Pandit Baldev Prasad Mishra in Hindi. And another second volume was published in 1832, was translated by Pandit Jwala Prasad Mishra and Munshi Devi Prasad Mishra. सही बोला ना? Fine. तो यहाँ तक का तो अपना हो गया। स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशंस यदि मैं बात करूं मानमोरी इंस्क्रिप्शन का, अमृत मंथन
आप लोग जानते हो एक एपिक हमारे यहाँ पे एक पौराणिक मिथ है अमृत मंथन का, कि देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र से अमृत मंथन से अमृत प्राप्त हुआ था। ठीक है साहब, फिर उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर झगड़ा हुआ था डेविल्स और जो डिवाइन पावर्स उनके बीच में। तो अमृत मंथन की जानकारी सबसे पहले हमें मानमोर इंस्क्रिप्शन से, फ्यूडल सिस्टम पर लाइट पड़ रहा है किससे, बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन से, वॉरशिप स्टोन पूजाशिला घोसुंडी स्टोन से, घोसुंडी पिल्लर इंस्क्रिप्शन से, अश्वमेध यज्ञ घोसुंडी पिल्लर इंस्क्रिप्शन से, षष्ठी रात्र जो आपका यज्ञ है नानसा यू पिल्लर इंस्क्रिप्शन से। आप सोचिए ये आएगा, मैच करिए। ठीक है, इसके अलावा तक्षक डायनेस्टी बोर्न फ्रॉम अग्नि डायनेस्टी, इस बात की जानकारी, तक्षक वाज द एक तरह से सिटी गार्ड्स, जैसे हम नगर कोतवाल कहते हैं। आज किसी भी सिटी का जो हेड होता है पुलिस में, तक्षक एक जाति थी जिन्हें ड्यूरिंग चाहमान और मेवाड़ रीजन में किसी सिटी का पूरा जिम्मा, उसके पास पूरे पुलिस राइट्स हुआ करते थे। सो तक्षक अग्नि डायनेस्टी है, इस बात की जानकारी भी मानमोरी इंस्क्रिप्शन से मिलती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मानसरोवर लेक बाय रूलर नेम्ड मान, क्योंकि मान की जानकारी इसी से मिल रही है, ये बात भी हमें मानमोरी शिलालेख से मिलती है। फ्यूडल सिस्टम आफ्टर बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन there was another inscription is Manmore inscription who threw light on feudal system, contemporary Rajasthan society or polity. Use of elephants in war, जिन्हें हम war elephants या battle elephants कहते हैं, ठीक है ना, इसकी जानकारी भी हमें मानमोरी इंस्क्रिप्शन से मिलती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज फ्रॉम मानमोरी इंस्क्रिप्शन imprisoning enemies आप इन ड्यूरिंग बैटल टाइम जो भी प्रिजनर्स को आप कैद कर लिया करते थे, मतलब एनिमीज सोल्जर्स को, ओपोनेंट सोल्जर्स को आप जब प्रिजनर बना लिया करते थे तो उनकी ढंग से देखभाल हो, और दूसरी बात उनकी स्त्रियां एंड प्रॉपर केयर ऑफ देयर वुमेन। आप हमारे यहाँ पर सेक्स स्लेवरी जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। कॉज मानमोर इंस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है, आपका झगड़ा उस कैदी से नहीं है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है भाई, तो सैनिक सोल्जर। तो यदि आप किसी को अपनी कैद में लेते हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्जर, प्रिजनर सोल्जर एंड देयर वाइव्स। उनकी जो भी पत्नी है, आपके यदि वो हाथ आती है तो आपको अपनी बहू बेटी की तरह ही उसकी देखभाल करनी है। आप उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़, उसके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सोचिएगा, तो क्या इस राष्ट्र में, इसी बात से इस बात का प्रकाश पड़ता है, क्या इस राष्ट्र में पॉसिबल है कि हम स्त्रियों के अपमान की सोच भी सकें, जहां पर एक मात्र बात को लेकर महाभारत रच दी गई। सेक्स स्लेवरी जैसी चीजें हमें मुस्लिम एरा की देन है, याद रखिएगा। एंड द क्या कहना चाहिए, द सॉलिड एग्जाम्पल एंड एविडेंस वुमेन सेल्फ रिस्पेक्ट की हमें किससे मिल रही है, मानमोर इंस्क्रिप्शन से, कि यदि आप युद्ध में विपक्षी सैनिकों को, जो अपोनेंट सोल्जर्स हैं, जिनको आप प्रिजनर बना लेते हैं, तो उनके परिवार की स्त्रियों की देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको पनिश किया जाएगा। क्लियर है? आई थिंक ये सेशन काफ़ी यूजफुल और फ्रूटफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि मेरे एफर्ट्स किसके, और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपके पास में है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन यू, कि यदि आप लोगों की तरफ से डिमांड होती है इन नोट्स को पीडीएफ रूप में पाने की, सो प्लीज़ मेंशन मी इन कमेंट बॉक्स, मुझे लिखिएगा। हम टेलीग्राम चैनल बना सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकता हूँ, वॉट एवर इट इज़। फिलहाल नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और खूब एंजॉय करिए, खूब पढ़िएगा। विश ऑल द बेस्ट।